So the question is, why does a man need a God? Why does you, I, and all we need a God? The simple answer is, it is out of fear. Yes. हाँ, इंसान हमेशा डर में रह रहा है, लेकिन किस चीज़ के डर में रह रहा है? लाइक फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ सक्सेस. इन सब डर के कारण हमें भगवान की ज़रूरत पड़ती है, हमें गॉड की ज़रूरत पड़ती है. और सबसे मेजर, सबसे कॉमन जो इसमें है वो है फियर ऑफ डेथ, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कि हमें गॉड की नीड क्यों है. अब देखो, जब भी तुम ना अपने कभी ऐसे खतरे में होते हो जहाँ तुम्हारी जान को थ्रेट होता है, जहाँ तुम्हारी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, वहाँ तुम सबसे पहले किसको याद करते हो? गॉड को. इवन कि तुम वहाँ उस बात को भी छोड़ो, जब भी तुम कोई भी मुसीबत में होते हो तो तुम सबसे पहले किसको याद करते हो? गॉड को. अब इंसान को कोई ना कोई चाहिए कि कोई इसके डर के पीछे खड़ा रहे और उसको उस डर से बचाए, और वो होता है गॉड. सो द बेसिकली द गॉड इज नॉट अ डिस्कवरी. अगर तुम सोच रहे हो कि गॉड एक डिस्कवरी, गॉड को खोजा जा सकता है, लेकिन नहीं, गॉड को कभी खोजा नहीं जा सकता, भगवान को कभी खोजा नहीं जा सकता. भगवान सिर्फ एक इन्वेंशन है. गॉड इज एन इन्वेंशन, जो सोसाइटी द्वारा, जो तुम्हारे और मेरे द्वारा बनाई गई इन्वेंशन है. और इसी भगवान, इसी गॉड के थ्रू इतने सारे धर्म हुए, और इसी धर्म की वजह से इतने सारे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है. लाइक वायलेंस इतना ज़्यादा हुआ है. जितना अधर्म धर्म के नाम पे हुआ हो, उतना शायद किसी और के नाम पे नहीं हुआ होगा जितना धर्म के नाम पे इस धरती में पाप हुए. तुम चाहे बाइबल उठा लो, चाहे तुम कुरान उठा लो, चाहे तुम गीता उठा लो, तुम कुछ भी उठा लो, जब तुम उसे एकदम उसे गहराई से सोच सकोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि भगवान ने ऐसी चीज लिखी क्यों है. अब मैं तुम्हें गीता का एग्जाम्पल दिखा दूँ. गीता में एक वो फेमस श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, कुछ ऐसा ही है, मेरे को आता नहीं है पूरा श्लोक, अभी याद नहीं है. तो ऐसे ही कि जब जब धरती में संकट आता है, तब तक मैं धर्म का, जब जब धर्म की हानि होती है, ऐसे ही कुछ है. वो मेरे मन में, मन में पूरा है, लेकिन मैं शब्दों से नहीं बता पा रहा हूँ. तो ये बताओ मुझे, उसमें ये लिखा गया है कि जब जब धरती में संकट आता है, ठीक है, तो ये बताओ कि धरती में संकट कब नहीं है? रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, चोरी डकैती हो रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तहस नहस हो रहा है, कभी धरती में कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. संकट कब नहीं है? तो क्यों भगवान अभी उपस्थित नहीं होते? वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मुझे ये बताओ कि जब और ज़्यादा हो जाएगा, जब एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा, तभी आएंगे क्या? तब आगे क्या फ़ायदा है? क्रिश्चियन के बाइबल में 500 पेजेस ऐसे हैं जो सेक्सुअल अराउजल के ऊपर बात करते हैं. कोई भगवान सेक्सुअल अराउजल के ऊपर क्यों बात करेगा? देयर आर एटलीस्ट 500 पेजेस ऑफ sheer pornography in Bible, and it means that the God is the greatest pornographer in the whole existence. There is a no God. ठीक है, जितने भी गॉड के ऊपर तुम आर्ग्यूमेंट देते हो, कि गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट देते हो, सारे इनकरेक्ट होते हैं. और मैं तो ना बता दूं, जो अपनी जिंदगी के हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच चुका होता है ना, कॉन्शियसनेस के जो अपने हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच चुका होता है ना, वो ना कभी भगवान में मानता ही नहीं है. मतलब भगवान के आइडिया को, गॉड के आइडिया को, दे नेवर एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ द गॉड. इवन कि पतंजलि, who is the creator of the yoga, single-handedly created the yoga, doesn't believe in God. उसके लिए गॉड की डेफिनेशन एक अलग थी. पतंजलि के लिए गॉड की डेफिनेशन एक अलग थी. बुद्धा के लिए गॉड की डेफिनेशन एक अलग थी. वो गॉड नहीं जो तुम सोच रहे हो. H.G. Wells, the greatest man who ever walked on the earth, wrote that the godless person is the most godly. किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सबके ऊपर बात कर रहा हूँ.